ये कहानी क्रिकेट के सबसे बड़े विलेन रिकी पॉन्टिंग की है। ये वो विलेन जो अपने दौर के कई बड़े क्रिकेटिंग हीरोज से बेहतर था, उनसे ब्रूटल था, उनसे ज्यादा एटीट्यूड एग्रेशन रखते हुए भी उनसे बड़ा चैंपियन था। वो चैंपियन जो 1996 वर्ल्ड कप में हारा, लेकिन फिर वर्ल्ड कप की हैट्रिक लगा दी। वो खिलाड़ी जिसके पुल शॉट से दुनिया डरती थी, जिसके एटीट्यूड को लेकर सामने वाली टीम घबरा जाती थी, जिसने सिर्फ सामने वाली टीम को हराया नहीं, मनोवैज्ञानिक दबदबा कायम किया, उन्हें बेइज्जत किया, अपमानित करके हराया। रिकी पॉन्टिंग की कहानी में सब कुछ है, सब कुछ जिसकी कल्पना करना मुश्किल। यह कहानी उस आदमी की है जिसे तालियां नहीं चाहिए थी, जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया उसे पसंद करती है या नफरत, क्योंकि उसका मकसद साफ था, जीतना, हर हाल में जीतना। क्रिकेट के सबसे बड़े विलेन ने क्रिकेट के हर इतिहास को जिया और ऑस्ट्रेलिया को उस दौर की सबसे रूथलेस क्रिकेट टीम बनाकर फैंस के सामने रख दिया, जहां पर हार पर लोग कहते थे कि भाई साहब गलती से हार गई, या कभी कभार ऑस्ट्रेलिया भी हार जाती है। रिकी पॉन्टिंग का एग्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों की आग, यह सब उतना बड़ा हथियार था जितना उसका हथियार वो कवर ड्राइव या वो पुल शॉट था। ये वो विलन था जिसने क्रिकेट के नियमों को नहीं माना, क्रिकेट में जो कभी जेंटल नहीं रहा, लगातार जीता और सिर्फ आंकड़ों में नहीं मनोबल को भी तोड़कर जीता, और शायद इसी वजह से उसे प्यार कम मिला उस दौर में जब वो खेलता था। हालांकि हर कोई उससे डरता था क्योंकि उसे हराना लगभग नामुमकिन था। आज के दौर में जब जिंजी रिकी पॉन्टिंग को ऋषभ पंत के साथ हंसी मजाक करते देखते हैं, अय्यर के साथ खेलते कूदते देखते हैं, तो उन्हें लगता होगा कि कितना साधारण इंसान है। लेकिन ये वो पॉन्टिंग है जिसने 99 में पाकिस्तान का सपना तोड़ा, 2003 में भारत का और 2007 में श्रीलंका का सबसे बड़ा दुश्मन बना। 3 एशियन कंट्रीज के सपने अकेले तोड़ दिए। पर कहते हैं ना, जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, ऐसे ही इस विलन के दबदबे का भी अंत हुआ। जिस भारत का मनोबल इसने 2003 में तोड़ा था, जिस भारत के लोगों को इसने आंसू 2003 में दिए थे, 2011 में शतक लगाने के बाद भी उसी भारत के सामने इस विलन का गुरूर टूटा। ऑस्ट्रेलिया के 34 मैचों की अजय वर्ल्ड कप यात्रा खत्म हुई और क्रिकेट के विलेन का भी सबसे बड़ा दुखद और खामोशी से अंत हुआ भारत के सामने। आज कहानी रिकी पॉन्टिंग की। रिकी पॉन्टिंग की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, क्रिकेट बुक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और कहानियां आप तक हम पहुंचा सकें। अब शुरू से शुरू करते हैं। तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया का एक कोना जिसे क्रिकेट की दुनिया में लंबे समय तक बहुत सीरियसली नहीं लिया गया। वहीं पर पैदा हुआ एक लड़का जो आगे चलकर लॉर्ड्स, एमसीजी से लेकर वानखेड़े और ईडन गार्डन तक अपना इलाका बनाने वाला था। और ये कोई रातों रात चमत्कार नहीं था। 1992 में जब रिकी पॉन्टिंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आया तो वहीं साफ हो गया कि लड़का सिर्फ टैलेंट लेकर नहीं आया, तेवर भी लाया है। वो तेवर जो बड़े बड़े खिलाड़ियों में समय के साथ आता है, वो इसे कच्ची उम्र में आ गया था। एटीट्यूड दिखाना, लगातार रन बनाना, ये सब संकेत थे कि ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसा बल्लेबाज मिल रहा है जो भविष्य में दबाव में टूटेगा नहीं, दबाव को हथियार बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही मजबूत थी, लेकिन उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो इस मजबूती को आदत बना ले, रोज का कि उठो, खेलो, जीतो, लौट आओ। रिकी पॉन्टिंग ने वही किया। 1995 में इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, पहले वनडे मैच में फ्लॉप हो गए, 1 रन पर आउट। आमतौर पर कोई पहले मैच में आउट हो जाए तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है, पॉन्टिंग हिले नहीं, ताकत बनाया। उसे रियलाइज हुआ कि हुनर है लेकिन निर्दयी होना पड़ेगा। उसी साल श्रीलंका के सामने डेब्यू हुआ, 96 सेंचुरी नहीं बनी पर मैसेज था, अब डरना शुरू कर दो। पॉन्टिंग रन बनाता तो सिर्फ रन नहीं होते, वो सामने वाले को बताता कि मैं तुम्हें रौंदने आया हूं। और यही मानसिकता आगे आने वाले समय में क्रिकेट जगत के लिए प्रॉब्लम बनने वाली थी, क्योंकि जेंटलमैन्स गेम में एक राउडी विलन घुसाया था। 96 का वर्ल्ड कप आया, 96 के वर्ल्ड कप में रन बनाकर भी पॉन्टिंग अपनी टीम को जिता नहीं पाए। वो टूटे, कमजोर हुए, लेकिन यहीं से डिसाइड किया कि अब सहना नहीं है, अब सिर्फ हराना नहीं है, अब टीमों को अपमानित करना है। और फिर शुरुआत हुई हैट्रिक ऑफ वर्ल्ड कप की। पहली कहानी आई 1999 वर्ल्ड कप की,
मेरे हिसाब से अब तक के जितने वर्ल्ड कप हुए उनमें सबसे क्लासी वर्ल्ड कप 1999 का है। क्यों? एक, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो 1999 मैच, लांस क्लूजनर, अनिल डोनाल्ड, वो रन आउट, उफ, क्या सीन था यार, क्या सीन था। ऑस्ट्रेलिया फाइनल पहुंचती है, सामने पाकिस्तान होती है। पाकिस्तान कमाल की टीम थी यार, अपने इतिहास की सबसे मजबूत की टीम उस दौर में थी। वसीम अकरम, वकार यूनिस, सईद अनवर, वो सईद अनवर जिन्होंने 194 की पारी खेली थी, शाहिद अफरीदी, इंजमामुल हक, वसीम, वकार, शोएब अख्तर। कागज पर टीम देखो तो यार कहर टीम थी, कहर, डरावनी। आज भी पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी कहते हैं कि हम कैसे हार गए, हार कैसे गए। लेकिन फाइनल में जो हुआ वो सिर्फ क्रिकेट नहीं था, मनोवैज्ञानिक तौर पर ध्वंस था, धमाका। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ मैच नहीं जीता, पाकिस्तान के गुरूर को तोड़ दिया। पॉन्टिंग उस समय उस टीम का चेहरा बनकर उभरे जिसने साफ किया क्रिकेट में सिर्फ स्किल नहीं, दिमाग की जीत होगी। ऑस्ट्रेलिया ने एक नए युग की शुरुआत की और उस युग का सबसे बड़ा चेहरा पॉन्टिंग बने। इसके बाद आई वो मेमोरी जो भारतीयों को हॉन्ट करती है, 2003 का वर्ल्ड कप। 2003 वर्ल्ड कप से पहले भारत शायद अपने इतिहास के सबसे बेहतरीन वनडे दौर में था। इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम लगातार जीत रही थी, कॉन्फिडेंट थी, टीम जबरदस्त संतुलित थी। तेंदुलकर अपने जीवन के सबसे खूबसूरत फॉर्म में थे, पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी। सहवाग, आक्रामकता की पहचान। मिडिल ऑर्डर में गांगुली, राहुल द्रविड़, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह। बॉलिंग में जहीर खान, आशीष नेहरा, जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले। ऑलराउंडर में दिनेश मोगिया। कमाल की टीम थी हमारी, कमाल की टीम थी। इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया ने रूल किया, डोमिनेट किया। पाकिस्तान के वाला मैच देखिए, क्या इंडिया ने हराया था 273 रन पे। सचिन सहवाग ने मार मार के धुआं कर दिया था। श्रीलंका को हमने क्या हराया। नेहरा ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की थी इंग्लैंड के सामने, 6 विकेट निकाल दिए थे। लेकिन इंडिया सिर्फ 2 मैच हारी। सचिन सिर्फ 2 बार फ्लॉप हुए और ये दोनों बार इसी ऑस्ट्रेलिया के सामने। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया टॉस हारा। सारा खेल मेंटल था। आप जहीर खान का पहला ओवर देखिए, बॉल ही नहीं गिर रही थी। वो ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट था। रिकी पॉन्टिंग ने 140 रनों की पारी खेली। वो जहीर खान जो पूरे वर्ल्ड कप में कहर थे, वो श्रीनाथ, सब बड़ी पिटाई की उसने, बड़ा पीटा। मुझे अभी भी वो मैच याद है, डराने वाला मैच था। ताकत का प्रदर्शन था, कवर ड्राइव, पुल शॉट, हर छक्का, हर चौका बता रहा था कि कंट्रोल किसके हाथ में। पॉन्टिंग हिले नहीं, सचिन आउट हुए और इंडिया हार गई। पूरी एक पीढ़ी पर वो दर्द रहा। रिकी पॉन्टिंग भारत के सबसे बड़े विलन बनकर आए। करोड़ों लोगों को आंसू आए थे। 1999 ने पाकिस्तान को सबसे मजबूत दौर में तोड़ा और उभरते हुए भारत को तोड़ा 2003 में। बहुत तकलीफ हुई थी। यह वो दौर था जब पॉन्टिंग रन मशीन नहीं, एक मानसिक हथियार बन चुका था। भारत पाकिस्तान दोनों ने अपने सबसे मजबूत क्षण में उसका सबसे निर्दयी रूप देखा। और 2003 के बाद पॉन्टिंग सिर्फ कैप्टन नहीं रहा, वो चलता फिरता सिस्टम बन गया। एक सिस्टम जिससे जीत को इत्तेफाक नहीं, अपराध मानी जाती थी। 2004 से 6 के बीच में पॉन्टिंग क्रिकेट में पीक पर चले गए, 60 के ऊपर एवरेज, हर साल बैक टू बैक सेंचुरीज, एटीट्यूड, मैच शुरू होने से पहले ही की लड़ाई बराबरी की है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया वनडे टेस्ट दोनों में नंबर 1। पॉन्टिंग उसका चेहरा। सामने वाले लोग डरते थे ऑस्ट्रेलिया से, डरते थे। लेकिन ऊंचाई जितनी ऊपर, सवाल भी उठते हैं। इसी दौर में खिलाड़ी आया जिसका नाम था केविन पीटरसन। वो खिलाड़ी जिसने पॉन्टिंग का पहली बार गुरूर तोड़ा। हालांकि पॉन्टिंग इस दौर में विवादों में बहुत रहे, क्योंकि पॉन्टिंग के क्रिकेटिंग करियर में नैतिकता नहीं थी, उनके लिए सिर्फ नतीजा मायने रखता था। और फिर केविन पीटरसन ने नतीजे बदल दिए, फ्लिंटॉप ने नतीजे बदल दिए। 2005 की एशेज, जहां 18 साल बाद इंग्लैंड ने एशेज जीता। रनआउट विवाद में पॉन्टिंग का गुस्सा, जुर्माना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराजगी। पहली बार ऐसा लगा कि पॉन्टिंग भी हार सकते हैं, क्योंकि उससे पहले लगता ही नहीं था पॉन्टिंग हार सकते हैं। वो महान अभी भी थे, लेकिन अब वो अजय नहीं थे। हालांकि इसके बाद जो सवाल शुरू हुए, उन सवालों को पॉन्टिंग ने शांत कर दिया जब 2007 वर्ल्ड कप में दुनिया को दिखाया कि अभी भी कंट्रोल उनके हाथ में है। उम्र बढ़ रही थी, टीम के खिलाड़ी कई आखिरी पड़ाव पर थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर एक बार वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया। तीसरा खिताब। वर्ल्ड कप पे जीत की लंबी लकीर सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये बता रहे थे कि दबदबा हमारा है। 3 वर्ल्ड कप लगातार।
लेकिन फिर उम्र भी कुछ होता है। शेन वॉर्न रिटायर हुए, मैग्राथ रिटायर हुए, पुराने खिलाड़ी जाते गए और टीम बदल गई। इस बीच में कई विवाद हुए। 2008 सिडनी टेस्ट में भारत के खिलाफ अंपायरिंग का विवाद हुआ। हरभजन सिंह के साथ एक कांड हुआ, पूरी सीरीज जहर बन गई। पॉन्टिंग की छवि और सख्त होती गई, आलोचनाएं और तेज होती गई। हालांकि अब पॉन्टिंग दबाव में आने लगे थे। 2008 से 2010 के बीच पॉन्टिंग के रन तो बन रहे थे, लेकिन दहशत कमजोर पड़ गई थी। ऑस्ट्रेलिया हारने लगी थी और हार के साथ पॉन्टिंग पर सवाल भी उठने लगे थे। वो आदमी जो कभी सामने वाली टीम के दिमाग को तोड़ दिया करता था, अब घिर रहा था। कैप्टेंसी बोझ लगने लगी थी। मैदान पर वो चिंगारी नहीं दिख रही थी। फिर आ गया 2011 का वर्ल्ड कप। 2011 का वर्ल्ड कप में हिसाब किताब होना था। वो जो 1999 से शुरू हुआ था, 2003 में जो पीक पर गया था। रिकी पॉन्टिंग, जिसने एक दशक तक वर्ल्ड क्रिकेट को मुट्ठी में रखा था, जो 3 बार वर्ल्ड कप का डिफेंडिंग चैंपियन था, 34 बार लगातार मैच वर्ल्ड कप में जीत चुका था, अब उसके पास वो ऑस्ट्रेलिया नहीं थी जिसमें शेन वॉर्न की चालाकी हो, मैग्राथ की सटीकता हो, रिकी पॉन्टिंग की अकड़। टीम चेंज हो गई थी, दहशत नहीं थी और पॉन्टिंग जानते थे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, नॉकआउट मैच था। 2003 में हम जो हारे थे, इंडिया को याद था 140 रन पॉन्टिंग के। हालांकि पॉन्टिंग यहां भी टिके। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और पॉन्टिंग ने वही किया जो सालों से कर रहे थे, 104 रन। लेकिन इस दिन भारत तैयार था। ये एक बूढ़े शेर की पारी थी जो शायद आखिरी बार दहाड़ रही थी। पॉन्टिंग की एक सेंचुरी पहले सामने वाली टीम को बाहर कर दिया करती थी, लेकिन इस बार भारत रुका नहीं। युवराज सिंह ने बॉलिंग अच्छी की, 20 के ओवरों में विकेट निकाले। इंडियन फील्डिंग टाइट थी और ये इंडिया डर के साथ नहीं खेल रहा था। पॉन्टिंग के शतक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 260 के आसपास रुका और पहली बार ऐसा लगा स्कोर चेज हो सकता है। 2003 में